आज हमारा टॉपिक क्या है ना, मध्यकालीन भारत है। ठीक है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो यूपी कांस्टेबल और आरपीएफ के लिए है। ठीक है, हम 10-15 दिन में मध्यकालीन भारत को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। और जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे किससे करेंगे, है ना, लुसेंट से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं कहां से, मध्यकालीन भारत से। अरबों का भारत पर क्या है, आक्रमण है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शाहरुख बताएगा मोहम्मद बिन कासिम कौन था, अरबी था, तुर्क था, कौन था, मंगोल था, कौन था, अरबी था। वेरी गुड। लड़की बताएगी सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे, अरब थे या तुर्क थे, अरबी थे। कौन थे, अरबी थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया, कब किया, 712 में। और मैं बता दूं जब 712 में आक्रमण किया तो उससे भारत का शासक कौन था, कौन था, ताहिर था, सिंध प्रांत का। ठीक है, विकास मास्टर बताएंगे जी। ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये किसका सेनापति था, किसका सेनापति था, बताओ जरा, किसका सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था भाई, अल हज्जाज का। किसका था, किसका था भाई, अल हज्जाज का। किसका, अल हज्जाज का। पक्की बात है या कुछ गलती है, देख लेना। चले, अभिषेक बताएगा किस फारसी ग्रंथ से मोहम्मद बिन कासिम के विजय की जानकारी मिलती है। चचनामा से, ताजुल मासिल से, किताबुल हिंद से, नुस्खाई दिलखुश से। किससे मिलती है, चचनामा से। और कमेंट में आप लोगों को बताना है कि चचनामा के लेखक कौन थे। ठीक है, गौरव बताएगा सहनामा का लेखक जो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था, है ना, कौन था। मोहम्मद गोरी, अब्दुगीन, फिरदौसी, सूदगी। कौन था, फिरदौसी था। कौन था, फिरदौसी था। वेरी गुड। ये लड़की बताएगी गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, अब्दुगीन, सूदगीन या महमूद या इस्माइल। कौन था, अब्दुगीन था। कौन था, अब्दुगीन। और गजनी वंश की स्थापना कब हुई, कोई बताएगा। 932 या 973, नहीं, कब, 932। 973 में कौन गद्दी पर बैठा था, महमूद गजनवी। ठीक है, नौशाद बताएगा महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया, 1016 ईस्वी, 1001 ईस्वी, 1013 ईस्वी, 1025 ईस्वी। कब किया, 1025 ईस्वी। कौन बताएगा, कौन बताएगा, विकास सर बताएंगे जी। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ उस समय गुजरात का शासक कौन था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर कहां है, कहां पर है, गुजरात में। कौन था, भीम सेकंड। ठीक है, कौन था, भीम सेकंड था। ये बताएगा, सुबह बताएगा बने रहा। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में किसके विरुद्ध हुआ, जाटों के विरुद्ध, पिंडारियों के विरुद्ध, खोकर के विरुद्ध या सतनामियों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। समझ में आई बात। ये बताएगा फिरोज महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। नंबर 1, भारत की संपत्ति को लूटना, स्थायी शासन स्थापित करना, एक उपनिवेश बनाना, ये उनमें से कोई नहीं। भारत की संपत्ति को लूटना। क्या करना भाई, भारत की संपत्ति को क्या करना, लूटना। ठीक है, कौन बताएगा, विकास सर बताएंगे। कथन कारक का क्वेश्चन है गुरुजी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कारण क्या है इसका, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। अब ऑप्शन सुनो। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है कि ए आर सही है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन ये है कि ए गलत है परंतु आर सही है। हाँ, ध्यान रखना महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण तो किया, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, धन को क्या था, लूटना था।
वो भारत में कोई मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। मुस्लिम शासन की अगर स्थापना की हम बात करें तो किसके समय मानी जाती है? मोहम्मद गोरी के समय। और वो भी कब? जब 1192 में किसके युद्ध होगा? तराइन का सेकंड युद्ध होगा। बराबर, ठीक। अल-बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ कब आया था? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में? नहीं, 11वीं शताब्दी में। कब आया वो? कब आया? आप ये तो देखो ना कि महमूद गजनवी का पहली बार आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी में हुआ ना। तो जब 1000 ईस्वी लग रहा है तो शताब्दी कौन सी मानी जाए? 11वीं शताब्दी मानी जाए। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और यही क्वेश्चन 2010 में पूछा गया इंडिया के पेपर में। समझ में आई बात? रवि बताएगा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-बरूनी, दारा शिकोह। कौन था? अल-बरूनी। और आपको पता है अल-बरूनी किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ। कब? 11वीं शताब्दी में। अब इसे बताएगा महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? उत्तराखंड पीसी में क्वेश्चन पूछा गया। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अल-बरूनी, अफीफ या इब्ने बतूता? हाँ, अभी तो बताया है कौन था? अल-बरूनी था। ठीक। शास्त्री बताएगा किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हसन निजामी, बी ऑप्शन है मिनहाज उस सिराज, और तीसरा है अल-बरूनी, और चौथा है शम्स ए सिराज अफीफ। कौन था? अल-बरूनी था। अब तुम यहीं से देख सकते हो कि अल-बरूनी से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये बताएगा, शुभम बताएगा गोरी वंश की स्थापना किसने की? मोहम्मद गोरी ने। किसने की? मोहम्मद गोरी ने। नौशाद बताएगा मोहम्मद गोरी किस वंश का था? अफरसियाब या संसवनी? किस वंश का था? किस वंश का था? संसवनी वंश का था। थोड़ा जोर से बोलो। किस वंश का था? संसवनी वंश का था। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण भारत पर कब किया था? 1175 में। और कहां किया? कहां किया? मुल्तान पर किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है कि बताइएगा मोहम्मद गोरी ने पहली बार आक्रमण कब किया? 1175 में। और कहां किया? मुल्तान में। रवि बताएगा मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? किसने किया था भाई? भीम सेकंड ने। और कब किया था? 1178। अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो कब? 1178 में। ध्यान रखना। ठीक है। शाहरुख बताएगा तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? किस किस के मध्य हुआ? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इस युद्ध में किसकी हार होती है? मोहम्मद गोरी की हार होती है। और 1 साल तक मोहम्मद गोरी दर बदर भटकता रहा। और उसके बाद उसको साथ किसका मिला? 1192 में किसका साथ मिला? किसका? कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद था। जयचंद का साथ मिला। और 1192 में है ना मोहम्मद गोरी क्या होती है? विजय होती है। समझ में आई बात? आपको कमेंट में बताना है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ। ठीक है, चलो। गौरव बताएगा किस युद्ध के बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई भारत में? कि भारत में किस युद्ध के बाद मुस्लिम शक्ति की क्या हुई? स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध? कौन सा? तराइन का सेकंड युद्ध। और तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ? 1192। प्रथम 1191। ध्यान रखना। ये बताएगा अभी से 1194 में चंदावली के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? कुमारपाल को, जयचंद को, भीम सेकंड को, गोविंद राज को? जयचंद को।
मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ठीक, जिसमें गोरी की हार होती है। उसके बाद 1192 में सेकंड युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी होता है। इसके बाद जयचंद की मानसिकता थी, क्योंकि जयचंद ने सेकंड युद्ध में साथ दिया था, जयचंद की मानसिकता ये थी कि जब मोहम्मद गोरी भारत से जाएगा तो अपने जीते हुए प्राण छोड़कर किसको, है ना, मुझको देकर चला जाएगा। लेकिन नहीं, जैसे मोहम्मद गोरी जीतता है तो उसने भारत में क्या की, मुस्लिम शक्ति की क्या की, स्थापना की। और 1194 का जिस व्यक्ति ने साथ दिया था उसी के साथ 1194 में क्या चंदावल का क्या होता है, युद्ध होता है। जिस युद्ध में किसकी किसकी जयचंद की क्या होती है, हार होती है। अब तो ये बोलोगे, ठीक है। चलो, शास्त्री बताएगा किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की, है ना, आकृति बनी हुई है। मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। किसके, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति और दूसरी तरफ क्या कलमा खुदा रहता था। समझ में आई बात, ठीक है। कौन बताएगा, गौरव बताएगा, इनमें से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था। जलालुद्दीन, मांग वर्नी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। बताओ कौन था, कौन नहीं था। हाँ, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा, ये तीनों के तीनों कौन थे, है ना, किसके, मोहम्मद गोरी के क्या थे, गुलाम थे। फिर मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन बना, कौन था, इल्तुतमिश। और फिर इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन था। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए कि गुलाम को गुलाम किसे कहा जाता है, तो किसको, इल्तुतमिश को, किसको कहा जाता है। और यही क्वेश्चन 2016-17 में उत्तर प्रदेश पुलिस, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा गया कि गुलाम किसे कहा जाता है। और उठाकर देख लेना पेपर, यूपी त्रिपुरा के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया कि गुलाम किसे कहा जाता है, किसको, है ना, इल्तुतमिश को। ठीक, आगे कल के एपिसोड में बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। कौन बताएगा, विकास सर बताएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद गोरी अफरसियाब वंश का शासक था। दूसरा कथन है उसका विवाह हकमनी वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, पहला सही है, दूसरा सही है ना। सी ऑप्शन क्या है, ए और दोनों से, ए और दोनों सही है। और चौथा ऑप्शन ना तो पहला और ना ही दूसरा। हाँ, क्योंकि ना तो उसका विवाह हकमनी वंश की राजकुमारी के साथ हुआ और ना ही वो अफरसियाब वंश का था। वो किसका था, संसबनी वंश का था। ठीक, आज ये हमारी पहली वीडियो थी, ठीक है। बाकी एपिसोड में आपको कल के लिए आपको जो देख कर लेकर आना है ना, दिल्ली सल्तनत हम कल डिस्कस करेंगे, डेट होगी, ठीक है।